अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को करना है। ठीक है, उससे पहले बेटा दो डेफिनेशन करवानी है, वो मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। और एक बात मैंने ये भी बतानी है कि जो पीछे आपकी पेज नंबर 118 है उस पर बेटा कुछ डेफिनेशन लिखी हैं जो मैंने आपको यूज़ तो करवाई है। जैसे हमने ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पढ़ी हुई है, हमने यूज़ किया था 3.3 में। हमने ये देखा था उसमें पहली वैल्यू 1 होती है और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं वो 0 होती हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वेदर इट इज अपर और लोअर, अपर और ट्राइंगल हो या लोअर ट्राइंगल हो। अपर और लोअर में फिर क्या होता है, अपर ट्राइंगल में ऊपर वाली ट्राइंगल 0 होती है और लोअर ट्राइंगल में नीचे वाली ट्राइंगल 0 होती है। पहली एंट्री 1 होती है। ये देखें, ये उन्होंने बताया, ये आपने पढ़ लेनी है, कुछ समझ नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा। और बेटा ट्राइंगुलर में कहता है अगर वो अपर हो चाहे वो लोअर हो उसको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी, ये पीछे हमने की थी तो डेफिनेशन नहीं बताई है, एक नज़र पढ़ लें इसको अच्छी तरह। सिमेट्रिक की हमने डेफिनेशन कल की थी कि आपको डेफिनेशन में वो ये कहता है, ये देखें बल्कि यही लिखी हुई है पूरी डेफिनेशन में, ये कह रहे हैं कि अगर बेटा आपके पास ए मैट्रिक्स एक क्वेश्चन दिया होता है, फिर वो आपको कहते हैं अगर ये क्वेश्चन का ट्रांसपोज लें, वो दोबारा क्वेश्चन आ जाए तो वो जो क्वेश्चन होता है वो सिमेट्रिक होता है, यानी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो फिर हम कहते हैं वो नहीं है। तो ये डेफिनेशन सिमेट्रिक की थी। आगे वाले पेज में बेटा स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। स्क्यू सिमेट्री में और सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस था, ये डेफिनेशन है। उसमें कहा था कि अगर एक क्वेश्चन का ट्रांसपोज लें, क्वेश्चन का ट्रांसपोज लें और वो ए के बराबर आ जाए लेकिन माइनस ए के बराबर आ जाए। दोबारा इसमें क्या कहा था, वो ए आ जाए, इसमें है माइनस ए, यानी आता ए है उसमें से माइनस बाय ले लेते हैं। और अगर माइनस इंटू ए क्वेश्चन हो जाए तो हम कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है आपके पास। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन भी किए हैं तो उसमें आपने डेफिनेशन में आपको अंडरलाइन करवा दी। आज बेटा हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन करने लगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। अब इसमें डेफिनेशन में वो क्या कहता है कि स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन में क्या डिफरेंस है आपके पास। मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ बेटा। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने उसका सबसे पहले उसको हर्मिशन प्रूफ करना है। हर्मिशन का मतलब होगा कि आप एक तरफ उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लो तो दूसरी तरफ वो उसी क्वेश्चन के बराबर आ जाए, तो वो क्या होती है, वो हर्मिशन प्रूफ हो जाती है। देखिए, अब हमें नहीं पता कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट अब मैं बताती हूँ आपको क्या होता है। आपके पास जो कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो, ये देखें एक ए था, उसकी जो अंदर मैट्रिक्स की वैल्यू थी वो थी ये वाली। आपने लेना है बेटा इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है, जो आपको पता है ना कॉम्प्लेक्स के साइन बदल देते हैं, 9th क्लास में किया हुआ है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जिसमें अयोटा होगा, अयोटा वाली वैल्यू का साइन बदल देना। इधर अयोटा वाली वैल्यू का साइन क्या था, माइनस, वो हो गया प्लस। यहाँ पर किसका साइन, इसका नहीं बदला, किसका बदला, अयोटा के साथ वाली, अयोटा का साइन बदल दिया। सपोज यहाँ 1 भी होता तो यहाँ 1 ने 1 ही रहना था, 1 ने -1 नहीं बनना था। क्यों, क्योंकि सिर्फ अयोटा वाली इसका साइन चेंज करना है। तो ये आपने इसका ले लिया कॉन्जुगेट, बाद में इसका फिर ले लेंगे ट्रांसपोज, सॉरी बाय। तो जब आप इस तरह करोगे तो दोबारा वो क्वेश्चन ही बन जाएगा। तो अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं बेटा ये हर्मिशन, यही तो फिर हर्मिशन मैट्रिक्स है। और स्क्यू हर्मिशन में क्या है, स्क्यू हर्मिशन में ये कहता है कि अगर आपके पास बाकी सारी कंडीशन वो जैसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में की है ना, कि आपने एक तरफ क्वेश्चन का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लिया तो दोबारा वो क्वेश्चन आ गया लेकिन माइनस में, यानी उसके सारे साइन बदले हुए थे, या जो भी क्वेश्चन आया उसमें से माइनस बाहर निकाली तो जो अंदर क्वेश्चन था वो ए बन गया और बाहर माइनस लिखा गया। अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही होगी तो स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही होगी तो सिमेट्रिक कह दिया, स्क्यू हार्मिशन है। और अगर ये वाली कंडीशन पूरी हो रही होगी तो हार्मिशन है। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगी और क्वेश्चन नंबर 6 का भी एक पार्ट करवा दूंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जो है वो कैसे इसकी एप्लीकेशन है। तो आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं पहले, बल्कि पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा देती हूँ ताकि डेफिनेशन पहले किए तो समझ आ जाए। इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं, फर्स्ट फिर आप कर लेंगे, फिर जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और आज के दिन में ये 2 हो जाएंगे। कल इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो है वो अपनी वाइंड अप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में उसने स्क्यू हार्मिशन प्रूफ करने को कहा है। डेफिनेशन मैंने पहले आपको करवाई है, तो स्क्यू हार्मिशन देख लेते हैं। इससे फिर आपका पहला जो है ना हार्मिशन वाला भी हो जाएगा। उसने हमें ए वैल्यू दी हुई है और ए वैल्यू का बेटा उसने हमें कॉन्जुगेट निकालने का कहा है। कॉन्जुगेट
और आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो उसने बेसिकली ये कहा है कि इस वैल्यू को स्क्यू हर्मिशन प्रूफ करो। आपको ए कॉन्जुगेट बता दिया मैंने कि ए कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, उन सब वैल्यूज़ के साइन चेंज कर देते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन रेडी करते हैं, फिर उस पर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आपके पास ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज नहीं है, पूरी वैल्यू नहीं है, तो पहले हम इसको तैयार करते हैं, फिर उस पर स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेना पड़ेगा ए कॉन्जुगेट। जो ए था उस सब के साइन बदल दें, आयोटा के साइन बदल दें सिर्फ, सॉरी रियल नंबर के साइन नहीं बदलते, आयोटा के साइन बदल दें और फिर इसका ले लें ट्रांसपोज। जब हमने ट्रांसपोज ले लिया बेटा, अब उसको ए में से माइनस कर देते हैं क्योंकि हम ऊपर वाला क्वेश्चन रेडी कर रहे हैं, ये वाला। फिर इस क्वेश्चन पर डेफिनेशन लगेगी, उन्होंने कहा था इस क्वेश्चन पर डेफिनेशन लगाएं, हमारे पास वो क्वेश्चन ही पूरा तैयार नहीं था तो हमने अब इसको तैयार किया। हमने ए लिखा ऊपर से देख के, साथ में हमने ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी ऊपर से देख के। अब बेटा इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं, फिर आपके पास क्वेश्चन रेडी हो जाएगा। 1 में से 1 आयोटा में से आयोटा निकाला, इसमें से निकाला तो रह जाएगा आयोटा, नीचे 1 में से +1 -1 0 हो जाएगा और आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा, -1 माइनस आयोटा -2 आयोटा आ जाएगा, यानी कि हमने इसको माइनस कर लिया डायरेक्ट ही। अब ये क्वेश्चन है, उसने कहा है कि इसको प्रूफ करो कि क्या ये स्क्यू हर्मिशन है। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक था, इस तरह हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन भी। तो बेटा इसका मतलब डेफिनेशन का क्या है, आपको पता होगा कि स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन क्या होती है। वो डेफिनेशन दिखाते हैं पहले। उसमें वो ये कहता था कि आपके पास अगर एक तरफ उसका कॉन्जुगेट ले लें और दूसरे उसके नेगेटिव की इक्वल आता है, हम उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। पहले हमने कॉन्जुगेट लिया, आयोटास वाली के साइन चेंज कर दिए। अब बेटा इसका आपको पता है एक तरफ हमने इसका कॉन्जुगेट लिया, अब इस पूरी वैल्यू का आप क्या लोगे, ट्रांसपोज। डेफिनेशन का एक हिस्सा यही कहता है ना कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लें और वो दोबारा उसी के इक्वल आना चाहिए, बस नेगेटिव साइन। बस इसमें कॉन्जुगेट का एडिशन हो गया, वरना तो ये सारी डेफिनेशन स्क्यू वाली ही है, स्क्यू सिमेट्रिक वाली। पहली रो को पहले कॉलम में बदल दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में बदलने लगे हैं। और बेटा बदल के हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। कॉमन क्यों लिया, ताकि हमने देखना होता है ना कि इसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है वो -a के बराबर आना चाहिए। तो आता तो वो जो भी आंसर है, हम उसमें जब -a ले लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये देखें, ये जो पूरी वैल्यू है ये माइनस के बाद ये कौन सी बनी है, क्या ये a ही नहीं थी, क्या ये क्वेश्चन ही नहीं था। देखें तो देखें बिल्कुल क्वेश्चन बन गया। तो आप लिख सकते हो माइनस इंटू वो पूरा क्वेश्चन। तो यही बात प्रूफ करनी थी। यही देखिए आपकी हर्मिशन की, यहाँ स्क्यू हर्मिशन की डेफिनेशन लगी हुई है। उसमें उसने ये कहा था कि अगर आप इस क्वेश्चन की कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लोगे तो वो माइनस ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल वही आ गया, माइनस ऑफ क्वेश्चन। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपका मुकम्मल हो गया है। आपने नीचे लिख देना है कि हैंस प्रूव्ड कि आपकी वैल्यू ये स्क्यू हर्मिशन प्रूफ होगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स बेटा एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 करेंगे। उससे पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि पीछे से पेज नंबर 118 और 119 पे जो डेफिनेशन है स्कीमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की, वो आपने अंडरलाइन कर लेनी। कल मैंने आपको करवा दी थी। और उससे पहले ट्राइंगुलर वाली डेफिनेशन है वो भी आपने अंडरलाइन कर लेनी है। ठीक है, तो बेटा अगर समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आज। शो दैट, क्वेश्चन उन्होंने क्या राइट किया हुआ है, बुक पर साथ साथ रीड करें कि ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए, आगे वो लिख रहे हैं आर सिमेट्रिक, यानी हमें वो कह रहे हैं कि ये शो करें कि ये जो मैट्रिसेस के कम्बिनेशन हैं ये दोनों सिमेट्रिक हैं। आगे कह रहा है फॉर एनी मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, यानी उसने हमें मैट्रिक्सेस नहीं दी, उसने हमें ए नहीं दिया ताकि हम उसका ए ट्रांसपोज निकालते, उनको मल्टीप्लाई करके देखते क्या वो सिमेट्रिक हैं। उसने हमें इन जनरल बता दिया है कि वो जो है 2/3 की मैट्रिक्स है। कल हमने एक क्वेश्चन इस तरह के किए थे,
हम उनको इन जनरल भी शो कर सकते हैं, और हम मैट्रिक्स लेकर जनरली जो इस ऑर्डर की हों, आपको पता है मैंने जनरल मैट्रिक्स बनाना आपको सिखाई थी, हम उस ऑर्डर की जो है मैट्रिक्स लेते हैं ए होनी चाहिए तभी उसका ट्रांसपोज लेंगे। यानी 2 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23, 2 रोज हॉरिजॉन्टली 3 कॉलम वर्टिकली आगे। यानी हमने खुद जनरल मैट्रिक्स जो है वो बना ली, और इसके अकॉर्डिंग अब हम क्या करेंगे, ए आपके पास है इसका ट्रांसपोज लेंगे और उन दोनों को जो है उन दोनों पे ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये वाकई हो रही है सिमेट्रिक या नहीं। अब बेटा अगर आप ए का ट्रांसपोज लेते हो तो आपको पता है रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो चेंज हो जाते हैं, तो पहली रो पहले कॉलम में चेंज हो गई और दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो गई, और ये आपके पास आंसर आ गया है ए ट्रांसपोज का। अब बेटा जो हमें मेन काम चाहिए वो क्या चाहिए, हमने ये बात प्रूव करनी थी कि ए ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। इससे पहले ए ट्रांसपोज का आंसर चाहिए, तभी देखेंगे कि वो यानी ए ट्रांसपोज का आंसर यानी ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है नहीं, इसका मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो वैल्यू आएगी उस पर ये कंडीशन अप्लाई करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं सिंपली, पहले ए की वैल्यू लिखी फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, आपको पता है बेटा मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, पहली रो और पहला कॉलम। अब इनके अगर आप ऑर्डर देखें ना तो ये 2/3 का है और वो 3/2 का है, तो मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल होती है कि जब आपके पास ये वैल्यू जो है वो सेम आ जाए, पहले के कॉलम दूसरे की रो। तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम क्या करेंगे, पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करें, पहला एलिमेंट पहले से हुआ, A11 को A1 से किया तो A1 का स्क्वायर, A12 को A12 से किया तो A12 का स्क्वायर, फिर लास्ट वाले एलिमेंट जो था उसको लास्ट वाले से किया तो वो आ गया A13 का स्क्वायर। ठीक है, पहली रो को पहले कॉलम से कर लिया, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करेंगे, A11 को A21 से, A12 को A22 से, और प्लस बीच में जो हम अपने मेथड का लगाते हैं, और A13 को A33 से। पहली रो को दूसरे दोनों कॉलमों से कर लिया, अब दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से। ये तो मैंने आपको खुद भी मल्टीप्लाई करके दिखाया हुआ है क्लास में भी, तो ये मल्टीप्लिकेशन अब आप साथ साथ जो अपनी नोटबुक पे करें और देखिए उन्होंने मल्टीप्लाई कैसे किया। दूसरे एलिमेंट को दूसरे से, A13 को A13 के साथ तो A13 और A23 आ गया। ठीक है, अब बेटा सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, A21 का स्क्वायर आ जाएगा, A22 दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस A22 सॉरी और A23 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये आ गया है इनका मल्टीप्लिकेशन। अब उसने कहा था बताओ क्या ये जो है ए ट्रांसपोज ये सिमेट्रिक है। अब हमारे पास ए ट्रांसपोज था नहीं, अब हमारे पास ए ट्रांसपोज आ गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या थी कि एक तरफ इस क्वेश्चन का ट्रांसपोज लें और एक देखें क्या वो उसी के बराबर आ जाता है। डेफिनेशन स्क्यू सिमेट्री के माइंड में लाएं, तो हमने कहा जी हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, हमने इधर ही ले लिया। आप दोबारा से लिखिएगा, लाइन में यहीं पर ले रही हूँ। क्या किया, पहली रो जो है वो पहले कॉलम में बदल गई, डेफिनेशन लगा रहे हैं, समझे। भी क्वेश्चन का ट्रांसपोज ले रहे हैं, वो दोबारा क्वेश्चन के बराबर आना चाहिए। मैं अब क्वेश्चन इसलिए यूज़ कर रही हूँ वर्ड कि यानी ए ट्रांसपोज समझ आ जाए। तो पहली रो है बेटा, उसको मैंने पहले कॉलम की जगह देख लिख लिया है। जी, अब दूसरी रो है उसको बिल्कुल एज इट इज़ दूसरे कॉलम की जगह A11 A21 प्लस A12 A22 A13 A23 और दूसरी रो का दूसरी वाली एंट्रीज है A21 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A23 का स्क्वायर। तो ये हमने ले लिया है जी इसका ट्रांसपोज। अब आप देख रहे हैं कि क्या जो इसका ट्रांसपोज है वो ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं आ गया। यानी क्वेश्चन का पहले ऊपर वाली स्टेटमेंट जो लिखी उसका ट्रांसपोज लिया, और जब ट्रांसपोज लिया वो दोबारा खुद ब खुद उसके इक्वल नहीं बन गया। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है उसी के। देखिए एक तरफ वो वैल्यू लिखी, एक तरफ उसका ट्रांसपोज लिया, और इन दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम।
तो हमने यही बात तो प्रूफ करनी थी, तो हैंस प्रूफ नीचे लिख देंगे कि उसने बताया था क्या ये ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। हमने इसके लिए पहला वाला पोर्शन अभी सॉल्व किया है। अभी दूसरा पोर्शन क्या कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज ए, इसमें पहले ए ट्रांसपोज लिखा जाएगा फिर ए लिखा जाएगा, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा और उस पर जो है वो ट्रांसपोज की जो है ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन लगाई जाएगी। ठीक है, यानी बाकी मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ ही है।